हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2022 का अनसॉल्व पेपर चल रहा है हमारा बेटा। ठीक है, सन 2022 का सेट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। 5 नहीं, सभी क्वेश्चन देखेंगे अगले के बेटा से। ठीक है, और हम इससे पहले के सारे क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है इसमें, बेटा सुनेंगे ध्यान से। देखो का क्वेश्चन है, मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं। मोल प्रभाज के बारे में लिखना है। विलयन के मोल प्रभाज एवं वाष्प के अवनमन में संबंध को समीकरण भी बताना है। यूरिया का 1 विलयन भार अनुसार 6% विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, यूरिया का अणुभार दे रखा है 60। बेटा यूरिया का अणुभार कैसे दे रखा है, 60 दे रखा है। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे बेटा विलयन का मोल प्रभाज क्या होता है वो समझते हैं। तो विलय अथवा विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को बोलते हैं मोल अंश। क्या बोलते हैं बेटा, मोल अंश कहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा देखो ये है विलायक के मोलों की संख्या अपन विलयन के मोलों की संख्या। ये क्या हुआ, विलायक का मोल अंश हो गया। या आप कह सकते हो विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या। ये क्या हो गया बेटा, विलयन का मोल अंश हो गया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई, सूत्र भी हो गया इसके। अब हमें विलय के मोल प्रभाज एवं वाष्प में अवनमन में संबंध बताना है। तो बेटा ये हो गया इनमें संबंध। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन, इसमें सोल्यूशन क्वेश्चन दे रखा है तो इसको हम सोल्यूशन करते हैं। 6 ग्राम यूरिया 94 ग्राम विलयन में घुली है। तो बेटा ये दे रखा है, बेटा देखो विलायक दे रखा है यूरिया, ना विलय है, विलय को W2 से व्यक्त करते हैं। तो ये विलय हो गया, इसलिए ये मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। ये मोलर द्रव्यमान हो गया M2। ये विलायक हो गया, इसका मोलर द्रव्यमान ये हो गया। ठीक है, मोलर संख्या इसकी ये हो जाएगी, मोलर संख्या इसकी ऐसे निकाल लेंगे। तो कुल मिलाकर मोलर संख्या हमने निकाल ली, N2 ये है, N1 ये है। ठीक है बेटा, अगले हम सॉल्व करते हैं। हमें X2 निकालना है। तुम जानते हैं X2 इक्वल टू होता क्या, ये होता है। फॉर्मूला पुट किया, X2 ये हो जाएगा। और देखो जानते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। तो x1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 1 माइनस x2, और ये वैल्यू रख दी हमने। जल का मूलंश हमारी स्टेप से ज्ञात हो गया बेटा। तो इस बार हमने मूलंश सबके ज्ञात कर लिए हैं। खा वाला क्वेश्चन देखते हैं। खा वाला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 सेकंड में पदार्थ की प्राथमिक सांद्रता आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। बहुत ही ज्यादा सरल सवाल है ये वाला। ठीक है बेटा, तो अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर देखना है। तो बेटा सुनेंगे ध्यान से। देखो ये किसी भी प्रारंभिक अभिक्रिया के अभिकारक अणुओं की आणविकता कहते हैं। ठीक है, अभिकारक अणुओं की संख्या क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग आणविकता कहते हैं। और कोटि क्या होती है, कोटि। तो देखो बेटा कोटि के बारे में अगर हम बात करें तो किसी अभिक्रिया का वेग जितने अभिकारकों की सांद्रता पे डिपेंड करता है, उनकी संख्या को हम कोटि कहते हैं। ठीक है बेटा, तो और देखते हैं आगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर उसकी आणविकता ज्ञात की जा सकती है, लेकिन जो कोटि होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया नहीं बता सकते, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मान होती है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट हमें दे रखा है कि जो टी हाफ की वैल्यू होती है वो 100 सेकंड होती है। के इक्वल टू ज्ञात करना है। तुम जानते हैं के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ होता है। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे के इक्वल टू हो जाएगा 6.93 जिसके हाथ माइनस के 3 सेकंड इनवर्स। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। गावाला कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए संक्रमण धातु उनके अधिकांश चुंबकीय होते हैं, ऐसा क्यों। और देखते हैं सेकंड वाला हो जाएगा, इसमें संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ऐसा क्यों। तो देखते हैं बेटा संक्रमण धातु तो इसके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनके जी ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड वाला आंसर देखते हैं। संक्रमण धातु तथा इनके यौगिक क्या होते हैं बेटा, उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। संक्रमण धातु उनके यौगिक वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। ठीक है बेटा, वेरिएबल का मतलब परिवर्ती ऑक्सीजन संख्या प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित को उदाहरण के सहित हमें क्लियर करना है कि ये लिगेंड विगेंड क्या होते हैं, इनको हमें समझाना है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लिगेंड्स क्या होते हैं। ठीक बेटा, तो देखो किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंटर मेटल आयन से जुड़े आयन एंड मॉलिक्यूल को लिगेंड्स कहते हैं बेटा। ठीक है, देखो जैसे क्वार्टज स्फीयर है, ये क्या है, बड़ी ब्रैकेट जो है ना, इसको बोलते हैं क्वार्टज स्फीयर। ये बड़ी ब्रैकेट क्या बोलते हैं, क्वार्टज स्फीयर। तो सेंटर मेटल आयन से जितने भी सेंटर मेटल आयन है, यहाँ पे जो FeS के पास जितने भी ये मॉलिक्यूल उसको घेरे हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब हम देखते हैं BBT क्या है, संयोजकता आवरण सिद्धांत किसे कहते हैं। मेटल आयन अपने संयोजी कोष में
उचित ऊर्जा के उतनी ही कक्षक उपलब्ध कराता है जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल को देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो बेटा देखेंगे इसका ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो इसका देखो ये एग्जांपल दे रखा है एक। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। 6 का हमारे सिलेबस में नहीं है, स्टार लगा हुआ है। खा वाला देखते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, इसके क्वथनांक उच्च होते हैं, ऐसा क्यों? अल्कोहलों के विरचन की कोई दो विधियों का उल्लेख करना है। ठीक है, हमें सबसे बताना है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के क्वथनांक उच्च होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो सुनेंगे ध्यान से बेटा। देखो, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं ऐसे अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप ओनली 1 होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे कि ये हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, क्योंकि इनमें OH जो होते हैं मात्र एक ही होता है बेटा, इसलिए इनको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है बेटा, जो सुनेंगे ध्यान से। इनके अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कस करें तो बेटा देखो, ये भी मोनोहाइड्रिक है, ये भी मोनोहाइड्रिक है और ये भी मोनोहाइड्रिक है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज, अगर कार्बन आइटम बढ़ते हैं तो क्या होता है बेटा, सरफेस एरिया भी बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ता है, वन टू वॉल्स फोर्स भी इंक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो कहने मतलब ये है, अगर इसका हम देखें बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका और ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा ना उतनी अच्छे से ये पानी में घुल पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अल्कोहलों के विरचन की कोई दो विधि देखते हैं बेटा। देखो, फ्रॉम एल्कीन से भी अल्कोहल बना सकते हैं। देखो ध्यान समझेंगे। देखो बेटा, ये हमारे पास एल्कीन है, जो HOH हम करा रहे हैं, इसका पानी से हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं अम्लीय माध्यम में, तो हमारे लिए ये चीज प्राप्त हो जाएगी। ठीक, और दूसरा तरीका क्या है बेटा? दूसरा है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक से हम बना रहे हैं, बाय रिड्यूसिंग एल्डिहाइड के अपचयन से बना रहे हैं हम। देखो बेटा, एल्डिहाइड है हमारा, इसका हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। तो बेटा यहाँ पे ये तो ऐड हो गया, तो हमारे लिए ये चीज बन करके आ गई है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझने का प्रयास करेंगे। देखो समझो बेटा, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ओके पास क्या जाएगा? थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, इसको ब्रेक करो, ये हो गया पॉजिटिव, और दूसरा क्या हो जाएगा? H नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला यहाँ जुड़ जाएगा, नेगेटिव वाला जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, अल्कोहल बन जाएगा। ये थोड़ा तरीका था समझने का। अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की वाष्प को 300 सेंटीग्रेड ताप पर कॉपर पर प्रवाहित करते हैं। तो बेटा देखो, तो क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, कीटोन बनता है और हमारा यहाँ पे H2 बन जाता है। ठीक है, क्या होगा जब फिनॉल को ठंडे जल और तनु NaOH के साथ गर्म किया जाता है? बेटा देखो सुनेंगे ध्यान से। फिनॉल है हमारा नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, NaOH नहीं, HNO3 तो हम इसको हीट कर रहे हैं, डाइल्यूट करते हैं, NO2 ग्रुप निकलता है, एक यहाँ जुड़ जाता है, एक यहाँ जुड़ जाता है, तो ये हमारे कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक, और देखते हैं बेटा, जब एथाइल अल्कोहल की वाष्प को Al2O3 की प्रेजेंस में 250 सेंटीग्रेड पर हम प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है बेटा? पानी यहाँ पे जो होता है, तो क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये जो होता है ना Al2O3, ये पानी को सोखने वाली चीज होती है, पानी को खींचने वाली चीज होती है। तो बेटा ये क्या होता है, ये पानी को खींच लेता है और हमारे लिए डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ठीक, अब सुनेंगे ध्यान से। जो फिनॉल है, फिनॉल को कंसंट्रेट सांद्र HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब क्या होता है बेटा? ठीक है, तो देखेंगे इसमें नाइट्रिक एसिड डालते हैं, सांद्र डाला है बेटा, सांद्र डाल, ध्यान रखेंगे, ध्यान नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड से NO2 पॉजिटिव निकलता है, ये हमारी प्राप्त होता है पिक्रिक एसिड। ध्यान रखेंगे, पिक्रिक एसिड वाली इंपोर्टेंट रिएक्शन है, रट्टा मार लेना इसका। ठीक है, देखते हैं पांचवा वाला, एथिल अल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है बेटा? ये एथिल अल्कोहल हो गया, हमने इसमें I2 प्लस NaOH डाला है, हीट किया है तो NaOI निकला है। ठीक है, तो ये एडो फॉर्म बना है, सोडियम फॉर्मेट बना है। बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन आती है पेपर में, ये वाली पढ़ लेना अच्छे से। चलो साथ में हम देखते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, यह अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ये भी हमें समझाना है। तो बेटा देखो, नाभिक रागी अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होती है, जब एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को प्रतिस्थापित कर देता है, तब इस रिएक्शन को हम बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बेटा देखो, इसको हम ऐसे थोड़ा समझ सकते हैं, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अटैक शो किया जा रहा है इस रिएक्शन में, और ये नाभिक रागी है। ठीक है बेटा, सुनेंगे ध्यान से। तो देखो, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इसने यहाँ पे अटैक किया है, X नेगेटिव निकल गया है, ये हमारे स्टेप से रिएक्शन होनी है। ठीक बेटा, तो बेटा देखो,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है टू टाइप्स की होती है, SN1 SN2। ठीक, तो SN1 को समझते हैं बेटा। देखो यहाँ से ये चीज है 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है, यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाएगा तो यहाँ से ये बन जाएगा OH, यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये चीज बन करके आ गई है। ठीक, SN1 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कैसे होती है बेटा? देखो सबसे पहले तो Br नेगेटिव निकलता है, बड़ा स्लो स्टेप होता है, Br नेगेटिव निकल गया। उसके बाद क्या होता है बेटा स्टेप 2 में? तो ये कार्बोकैटायन जो होता है यहाँ पे OH नेगेटिव आकर अटैक करता है, बहुत फास्ट होता है ये, क्योंकि आयनिक रिएक्शन होगी ना, तो ये चीज बन के जाती है हमारे पास। ठीक है, तो क्या होगा? टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होता है। SN2 रिएक्शन को समझेंगे बेटा। देखो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे ये अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है, तो ये स्टेप से भी है, यहाँ अटैक करता है, तो ये स्टेप से हम मुड़ जाता है। देखो ये जैसे OH देखो जाता है तो X नेगेटिव निकल जाता है। ठीक है, तो देखो इस टाइप से जुड़ता हुआ दिखाया गया है, और ये जो चीज है ना, ये जो है ये दूसरी साइड में चला जाता है। देखो ये इस साइड में हो गया है ये। ठीक है बेटा, तो इसको हम बोलते हैं विन्यास का प्रतिनयन। ठीक है, तो खैर चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं अथवा वाला कैसे प्राप्त करोगे। केवल रासायनिक समीकरण देना है 1 ब्यूटेन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो बेटा देखो ये है हमारे पास 1 ब्यूटीन HBr से रिएक्शन करना है तो मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन होगा यहाँ पर, तो हमारी ये चीज प्राप्त हो जाएगी। देखेंगे बेटा, ठीक है, तो ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक, सेकंड वाला देखते हैं वेंजल क्लोराइड से वेंजल अल्कोहल। ठीक, कैसे प्राप्त करेंगे? तो वेंजल क्लोराइड है ये बेटा NaOH, और यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ से NaCl रिमूव हो जाएगा, बन जाएगा हमारे लिए वेंजल अल्कोहल। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट मैथिल ब्रोमाइड से मैथिल साइनाइड कैसे बनता है। मैथिल ब्रोमाइड में KCN डाल दो बेटा, मैथिल साइनाइड बन जाएगा, बहुत आसान था। अब देखते हैं एथिल क्लोराइड से एथेनॉल कैसे बनता है। तो इसमें बेटा NaOH डालेंगे तो एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। अगर देखते हैं मैथिल आयोडाइड से एथेन कैसे बनता है, तो वुड्स रिएक्शन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, ये एस्टिकेशन वुड्स रिएक्शन से बन जाता है। खबर देते हैं प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का हमें वर्णन करना है, और क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। सुनेंगे फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि में क्या होता है। जब प्रयोगशाला में मैथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 से 300 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर हो जाती है। ठीक है बेटा, तो बेटा देखो ये रिएक्शन हमारी स्टेप से होगी, हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुका है। कास्टिक सोडा के साथ हम इस रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो ये हमारा रहा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्रोपोर्शनल रिएक्शन हो रही है, इसको हम कैरी रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार ये हमारा समाप्त हो जाता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड का नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।